क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है उससे चुनाव पर असर पड़ेगा? ये सवाल इसलिए है कि क्योंकि आज एक बड़ी खबर आई। राजस्थान में अभी हाल ही में 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था। वहां बीजेपी की सरकार बन गई। 10-15 दिन के बाद वहां पर मुख्यमंत्री का चयन होता है। उसके बाद आज से ठीक 10 दिन पहले, मतलब कि 30 दिसंबर के आसपास, एक मंत्री बनाए जाते हैं। और वो मंत्री कौन है? उनका नाम है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। उनको मंत्री इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एक जगह उपचुनाव होना था और पार्टी ने यह तय किया कि पहले उनको मंत्री बनाया जाए, शपथ दिलवाई जाए, ताकि वो सरकार में आएंगे, लोगों को भरोसा होगा कि आपका प्रतिनिधि जो है वो मंत्री बन चुका है, क्षेत्र का विकास करेगा। और जैसे ही उपचुनाव होता है वो मंत्री हार जाता है। इसके क्या मायने हैं? इसके कई मायने हैं, समझने का फेर है। मीडिया की हेडलाइन में खबर आप इसको गायब पाएंगे, खबर ही नहीं मिलेगी कि राजस्थान के में होने वाले एक उपचुनाव में आज जो रिजल्ट आया है वहां पर एक मंत्री चुनाव हार गया, जो अभी 10 दिन पहले मंत्री पद की शपथ ली थी। उसको कोई विभाग तो नहीं मिला था, लेकिन मंत्री पद की शपथ ले चुके थे। और बीजेपी और राजस्थान सरकार दोनों इस विश्वास में उनको टिकट दिया था ताकि जनता के मन में, वोटरों के मन में ये लगे कि उनका जो चुना जाएगा प्रतिनिधि वो तो मंत्री बन चुका है। और इधर देश में राम का माहौल है, हर जगह राममय है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। उस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के टेलीविजन चैनल हो, अखबार हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह सिर्फ राम मंदिर और राम से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और उसका क्रेडिट देने के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को उनका बड़ा कटआउट लगाया जा रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री हर रोज सुबह उठ करके किसी भी एक अच्छे गायक का भजन जो गाते हैं उनकी वीडियो को शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि अब वो दिन आने वाला है जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा, रामलला आएंगे। एक आम आदमी, एक अदना सा भी आदमी देश का जानता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी इसका श्रेय लेने जा रही है। लेकिन बीजेपी श्रेय तो ले रही है, अच्छी बात है, लेकिन क्या वोटरों के मन में भी इसका प्रभाव पड़ा है या पड़ेगा या पड़ रहा है? क्योंकि अगर 1 महीना नहीं हुए हैं अभी बीजेपी को अपनी सरकार बनाए हुए, वहां पर जीत मिली है बीजेपी को राजस्थान में, और वहां पर एक मंत्री अगर हार जाता है, जाहिर सी बात है ये सवाल चूंकि अगर मीडिया के जरिए देश को मालूम होगा तो वोटर भी समझेंगे कि यानी कि सब कुछ माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है, कुछ है नहीं, मामला गड़बड़ है। राम जी कब तक बचाएंगे आपको? सिर्फ राम के भरोसे कब तक सरकार चलेगी? या सिर्फ राम ही कैसे आपको बेड़ा पार लगाएंगे? और राम तो सबके हैं, तो बेड़ा पार तो सभी के लगाएंगे। कन कन में है राम। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज ये खबर आई और उपचुनाव के नतीजे आए और उस उपचुनाव में करीब 11,000 से अधिक वोटों से एक मंत्री को वहां के वोटरों ने हरा दिया। इस खबर का विश्लेषण होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? राजस्थान में अभी तो पूरा बीजेपी में है ना, पूरे बीजेपी की सरकार बनी हुई है। वोटरों ने वहां पर आपको बहुमत दिया, वोट दिया। तो क्या 1 महीने में ही सरकार के कामकाज से वहां के वोटर्स नाखुश हैं, नाखुश होने लगे हैं? या सिर्फ वो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के कामकाज से, या उनको लोगों ने पसंद नहीं किया, या वहां का जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार था उसको लोगों ने पसंद किया? ये कई ऐसे तीनों सवाल पर चर्चा होगी तो बहुत सारे फैक्ट मालूम होंगे। उसमें जो सबसे बड़ा फैक्ट ये आएगा कि जनता अगर चाहती है तो आप कितना भी माहौल बना लीजिए, आपको जीत नहीं मिलेगी, आपको हारना पड़ेगा। राम जी बेड़ा पार नहीं करेंगे।
खबर मैं आपको डिटेल बता दूं, विस्तार से बता दूं, ताकि आप जान लीजिए कि ये कहां हुआ है, क्यों हुआ है। तो खबर में जो हेडलाइन मैंने देखा, एक दो अखबारों की हेडलाइन में, उसमें लिखा हुआ है कि 10 दिन पहले ली मंत्री पद की शपथ, जाने करणपुर से चुनाव हारने वाले सुरेंद्र पाल टीटी की कहानी। अब समझने वाली बात यह है कि खबर ये हेडलाइन होनी चाहिए थी कि मंत्री चुनाव हार गए, 1 महीने में ही राजस्थान में बीजेपी सरकार से नाखुश हुई जनता। कई तरह के हेडलाइन बन सकते हैं अगर बनाने वाले चाहें तो, और बनाना चाहिए। अगर खबर यह है कि जनता ने बीजेपी के एक मंत्री को नकार दिया, यानी कि पूरी सरकार के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। यह अलग बात है कि लोकतंत्र में अब 5 साल के बाद ही वहां पर सरकार बदली जाएगी। बीजेपी की तरह कांग्रेस तो है नहीं कि वहां दूसरे पार्टी में तोड़फोड़ कर ले, या उतनी उनके पास शायद पैसा नहीं है, या जो भी हो। यह भी एक सवाल है, क्योंकि जहां पर कांग्रेस सरकार बनाती है वहां बीजेपी तोड़फोड़ करके वहां पर सरकार बना लेती है बीच में ही। मध्य प्रदेश में हमने देखा है, गोवा में भी हमने देखा है। लेकिन उस खबर के बारे में मैं आपको डिटेल बता दूं कि ताकि आपको भी जानकारी हो कि खबर है क्या। खबर यह है कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। जब ये पद की शपथ दिलाई गई थी तभी इस फैसले पर सब लोगों ने अचरज किया था कि भाई ऐसा क्यों। भाई आप मंत्री बाद में बना सकते थे, चुनाव जीतने के बाद भी बना सकते थे। हालांकि उनको मंत्रालय आवंटित नहीं किया गया था, और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को पहले मंत्री पद दिया गया। उसके बाद उनको पार्टी ने उपचुनाव में, करणपुर एक जगह है राजस्थान में, करणपुर, वहां से जो उपचुनाव हुआ, चूंकि वहां पर एक कैंडिडेट थे कांग्रेस के, वो बीच चुनाव में उनकी मृत्यु हो गई थी और वो चुनाव रद्द हो गया था और उपचुनाव हुए, और पार्टी बहुत सोच रहे थे कि हम जीत जाएंगे। उनको उम्मीदवार बनाया गया टीटी साहब को। पार्टी को यह लगा था कि मंत्री बनाए जाने के बाद टीटी की जीत की उम्मीद और बढ़ जाएगी। श्रीकरण में जो कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, जिन कांग्रेस प्रत्याशी की बीच चुनाव में निधन हो गया था, उनके बेटे को ही पार्टी ने टिकट दिया। पार्टी ने टिकट दिया और जब चुनाव हुआ तो 1 महीने पहले की सरकार, उत्साही सरकार, अभी नए नए योजनाओं का घोषणा करने वाली सरकार, तमाम राज्य की जनता जान रही थी कि भाई बदलाव आ गया है। और कई याद होगा आपको, राजस्थान का जब चुनाव हो रहा था तो वहाँ कन्हैया लाल की बात गूंजी थी, और चुनाव की जीत जैसे ही हुई तो कई विधायक इधर उधर आपको टहलते हुए दिखाई पड़े। कोई दुकान बंद करा रहा था, कोई लाइसेंस मांग रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का पूरा माहौल बन चुका है, लेकिन नहीं। और दूसरी तरफ अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के हर रोज जिस तरह से खबरें आ रही हैं, खबरें बताई जा रही है, पूरा देश को राममय बनाया जा रहा है, जबकि ये देश पहले से राममय है। राम तो कण कण में है, तो पूरा देश कण कण में राम समाया हुआ है। आपको बनाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने उनको पुराने टेंट से लेकर के घर दिया है। कई शंकराचार्य जो हैं वो नाराज हैं, नहीं जा रहे हैं अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में। ये खबर दब गई है, बताई नहीं जा रही है कि 4 धाम के 4 पीठ के शंकराचार्य ने वहां जाने से इनकार इसलिए कर दिया गया है क्योंकि वहां पर राजनीति की बात हो रही है। एक शंकराचार्य ने तो यहां तक कर दिया कि हम ताली बजाने नहीं जाएंगे, और आरएसएस की भूमिका को लेकर भी एक शंकराचार्य ने सवाल उठाया। ये खबरें आपके पास नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि अभी सिर्फ राम भक्ति की बात करनी है, और इस राम भक्ति के सहारे 2024 के चुनाव की बैतरणी पार करनी है। लेकिन एक बैतरणी में बीजेपी फंस गई और जनता ने वहां पर बीजेपी को करारी हार दे दी। ये खबर इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और खबर है, खबरें तो बहुत सारी हैं, खबर कितनी खबर बताई जाए। खबर तो ये भी है कि सिक्किम में बीजेपी का एक भी विधायक जीता नहीं है वहां पर।
लेकिन बीजेपी वहां से अपने राज्यसभा के उम्मीदवार को उतार रही है। तो वो राज्यसभा उम्मीदवार कैसे जीतेगा, बड़ा सवाल है। आप भी सोच लीजिए। राज्यसभा के जो उम्मीदवार होते हैं उनको विधायक चुन कर भेजते हैं, और आपका एक भी विधायक नहीं है सिक्किम में। तो जाहिर सी बात है खरीद फरोख्त होगा। लेकिन मीडिया के हेडलाइन में देखेंगे तो गेम प्लान कहते हैं इसको, कि बीजेपी का ये गेम प्लान है। तो खबरों को बताने का माध्यम जो होता है ये मीडिया, आज खबरों को दबाने में लगा है, और आज इस उपचुनाव में मिली करारी हार को मीडिया ने छुपा दिया, दबा दिया। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी अब मंत्री पद उनका रहेगा या नहीं, ये भी एक सवाल उठेगा। अब देखते हैं कि मीडिया, जो राष्ट्रीय मीडिया जिसको देश की मीडिया, जिसका चौथा खंभा कहा जाता है, अपने आप को मान लिया है, वो इस खबर को कैसे प्रस्तुत करेगी। आप खबर को ढूंढिए कि राजस्थान में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की करारी हार हुई, क्या ये मीडिया हेडलाइंस में आई? क्या उस हार के बारे में बीजेपी ने कोई बाइट दी? क्योंकि आज दो बड़ी खबर आई है। एक बिल्किस बानो को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले में कई लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया है, लेकिन उस खबर के अंदर की खबर यह है कि गुजरात सरकार ने चीटिंग की थी। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी की है कि उनके आदेश के फैक्ट को छुपा करके गुजरात सरकार ने अपराधियों को जेल से छोड़ दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात को पकड़ा, देखा, जांचा, परखा, बहस में, दलीलों में सुना, तो पाया कि ये तो चीटिंग है, और फिर से एक आदेश दिया है कि सारे अपराधी जेल जाएंगे विदिन 50 डेज। खैर, मेरी खबर ये थी कि राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी की सरकार के एक मंत्री के चुनाव में हार हो गई है, और करारी हार, चूंकि 12,000 वोटों से हार गए हैं। उनको मिले हैं 43,000 वोट और 47,930 वोट मिले थे 9वें राउंड की काउंटिंग के समय। मतलब कि 9वां राउंड का जब काउंटिंग हो रहा था तो उसमें 4,000 वोट से पीछे चल रहे थे, और लगातार पीछे होते गए, और फाइनली वो 11,000 से अधिक वोटों से हार गए। तो ये खबर थी बताने के लिए। इस खबर के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या देश में सचमुच में राममय माहौल बन गया है, या इस माहौल के पीछे की राजनीति 2024 का चुनाव है? नमस्कार।